हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री का जो स्टांस है, जो कि उन्होंने अभी एम्बार्गो लगाया है 101 आइटम्स पे डिफेंस के। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स। So basically this move is in the direction of promoting the government's plan or scheme of the self-reliant India, that is the Atmanirbhar Bharat scheme, that is a dream project of प्रधानमंत्री मोदी। So इसको देखते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 आइटम पे एम्बार्गो लगाने का फैसला लिया है, which would also provide an opportunity for Indian indigenous defense manufacturers to contribute to the इंक्रीजिंग डिफेंस रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियाज़ डिफेंस फोर्सेस। सो अभी देखते हैं। ये जो मूव है ये किस में हेल्प करेगा? दिस विल हेल्प इन द इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। सो इससे क्या फ़ायदा हो सकते हैं? जैसे हमारा जो मैक्सिमम इंडिया डिफेंस मशीनरी या फिर डिफेंस इक्विपमेंट जो कि इंपोर्ट करता है वह कम होगा, जो कि हमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी हमारा उस पर भी असर पड़ेगा उस चीज़ का। Moreover, the government has also decided to reach a turnover of around 25 billion through indigenously developed defense products, and also expects to export products worth 5 billion। ये जो कुछ दिनों पहले जो गवर्नमेंट ने लॉन्च निकाला था ड्राफ्ट DPEPP, दैट इज़ डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ये उसके अंडर में है, जिसमें कि गवर्नमेंट चाहता है कि भाई 25 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हो एंड जो हमारा जो एक्सपोर्ट्स हो एटलीस्ट हो 5 बिलियन डॉलर्स हो बाय 2025 है वो। सो द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड इन एनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओवर 200 करोड़ नो फॉरेन कंपनी कैन पार्टिसिपेट इन द टेंडरिंग प्रोसेस। ये इस मूव से भी हेल्प मिलेगा इंडिया के जो इंडिजिनस और जो लोकल डिफेंस प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं उन्हें इससे फ़ायदा होगा। इट विल हेल्प इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। दिस ईयर 52,000 crore items to be bought only from Indian companies. So basically this move by the defense ministry is to promote the Atmanirbhar Bharat project of PM Modi. The policy change also comes in the wake of Chinese aggression। अभी हम देख रहे हैं कि मई के महीने से लगातार हमारे साथ चाइना के साथ हमारे टेंशन्स बने हुए हैं, स्पेशली ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर लद्दाख रीजन में। सो इसे देखते हुए भी हमें अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है इंडिया को। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस स्टेप। मोreover, this will also provide a great opportunity for the Indian defense industry to manufacture items like जो भी आइटम्स हैं जिसको कि गवर्नमेंट ने बैन किया है, जो कि निगेटिव लिस्ट में डाले गए हैं, उसे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर सकती है, इंक्लूडिंग खुद भी कर सकती है, ऑल्सो इंक्लूडिंग इन कोऑपरेशन और इन कोलैबोरेशन विद द DRDO एज वेल एज द आर्म फोर्सेज, जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स है उसे मीट करने के लिए। सो देखते हैं कौन कौन से हाई प्रोफाइल आइटम्स हैं इसमें। लाइक सम हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर artillery guns, assault rifles, corvettes, sonar systems, transport aircraft, LCH, radars. These are some of the high-profile items that have been included in the negative list of the 101 items that are coming under the embargo. Okay. Moreover, the Ministry of Defence has also bifurcated the capital procurement budget for 2020-21 between domestic and foreign capital procurement routes. A separate budget had also been created with an outlay of nearly 52,000 crore for domestic capital procurement in the current financial year. So इन सब चीज़ों से क्या होगा? इन सब चीज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा जो कि डिफेंस का जो रिक्वायरमेंट है उसका प्रोडक्शन कंट्री में होगा, ना कि हमें बाहर से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मोरेओवर इंडिया को अपना जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसे ही बढ़ाना है, ताकि हमारा जो इंपोर्ट बिल होता है जिसमें कि CAD का बहुत रोल होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट का, उस पर भी ये असर होगा, उस पर भी इंडिया को इससे फ़ायदा मिलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। मोरेओवर दिस कैन easily be an important question from mains, especially from mains perspective, like how the Atmanirbhar Bharat project will help in the development of the defense industries in the country.
So these are some of the points that we need to keep in mind. Thank you.